अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप बेटा देख रहे होंगे कुछ दिन बाद मैं अपना ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको मालूम है बेटा कुछ दिन पहले ईद गुज़री है, उसमें ज़्यादा बिज़ी रहे। कुर्बानी थी, सुन्नत इब्राहिम थी, उसमें ज़्यादा टाइम दिया, उसमें ज़्यादा मसरूफ़ रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो करवाऊँगा बेटा, जो हमारे ये दुनिया जो हकीकी दुनिया है, इस हकीकी दुनिया के अंदर इस क्वेश्चंस की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। इस क्वेश्चंस को आज के वक़्त के अंदर जब हम लोग जिसे कहते हैं भीख मांग रहे हैं, आईएमएफ भीख मांग रहे हैं, हमें पैसा दे दे, आईएमएफ हम कर रहे हैं, तो उसके लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम देखते हैं हमारे पास जो नोट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के करेंसी नोट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा हमारे पास ये एक 500 का नोट है। हम देखते हैं इस 500 के नोट्स को गवर्नमेंट ने जारी करना है, इशू करना है। उसके लिए गवर्नमेंट किस तरीके के कार के मुताबिक इस नोट को जारी करती है। आपके पास बेटा 10 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक नोट पे देखेंगे, ये एक वर्ड्स लिखा होता है, हामिल हज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा। यानी ये एक वर्ड्स लिखा होता है, एक ये लाइन छोटी सी लिखी होती है, ये हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत से जारी हुआ है, तो ये चीज़ लिखी होती है। तो उसके मुताबिक ये एक 500 रुपये का नोट हमने जारी करना है। उस 500 रुपये को नोट को जारी करने के लिए हुकूमत कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल करती है जिसके मुताबिक नोट जारी किए जाते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं कि नोट्स देखते हैं, इतनी भरमार है 10 रुपये वाले नोट्स की, इतनी भरमार है 20 रुपये वाले नोट्स की, लेकिन 5000 रुपये वाला नोट्स उनके मुकाबले में कम होता है। क्यों कम होता है, क्या उसकी रीज़न है, क्या वजूहात है कि ये जो छोटा नोट्स है वो ज़्यादा होता है, जबकि जो बड़ा नोट्स है वो कम मिकदार में पाया जाता है। और ये भी देखा जाएगा कि नोट्स जितना बड़ा होगा वो मुल्क के लिए उतना बेहतर है। यानी 5000 रुपये वाला नोट्स अगर हम बंद कर दें तो क्या वो गवर्नमेंट्स अगर बंद करती है तो उससे मुल्क में कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं फ़र्क पड़ता, वो हम देखेंगे। लेकिन अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नोट इशू। नोट जारी करने के हमारे पास असूल कौन से हैं, किस असूल के मुताबिक हम नोट जारी करते हैं। ये हमारे पास एक नोट है 10 रुपये का, 50 का, 20 का, 100 का, जो भी है, हम ये नोट जारी करते हैं। किस तरह जारी करते हैं, नोट जारी करने के हमारे पास ये जो गवर्नमेंट हमारी है, नोट जारी करने के लिए इसके पास 2 असूल होते हैं। हमारी गवर्नमेंट्स जब नोट जारी करती है 2 असूलों के मुताबिक नोट जारी करती है। बेटा सबसे पहले आप देखेंगे, आप ये जो वाइट बोर्ड है इसकी राइट साइड पर लिखा हुआ है करेंसी का असूल। नोट जारी करने का जो सबसे पहला मेथड है बेटा वो कौन सा है, करेंसी का असूल। करेंसी का असूल, इस असूल के मुताबिक नोट जारी किए जाते हैं। इसके कुछ फ़वाइद और कुछ नुकसानात होते हैं। दूसरा तो है बैंकारी का असूल, इसके भी कुछ फ़वाइद और कुछ नुकसानात हैं। ये मैंने जिस तरह आपको एक्सप्लेन किए हैं, जिस तरह मैंने डायग्राम बनाया है, इसी तरह आप बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है करेंसी का जो असूल है, ये क्या असूल है, इसका क्या तरीक़ाकार है, इसका क्या मेथड क्या है, ये हम देखेंगे जी। नोट जारी करने का जो सबसे पहला असूल है वो है करेंसी का असूल। यानी करेंसी के असूल के अंदर जो इसका एक ऐसा शख्स जो इस असूल के हक में था, उसका नाम था लॉर्ड ओवरस्टोन। वो शख्स ये कहता था कि ये ऐसा तरीक़ाकार है जिसके मुताबिक आप नोट जारी करें। इस तरीक़ाकार के अंदर जितने आपने नोट जारी करने हैं उतने फ़ीसद आपको गोल्ड पीछे रिज़र्व रखना पड़ेगा, तब ही आप नोट जारी कर सकते हैं।
हैं, नहीं तो आप नोट जारी नहीं कर सकते। ये तरीक़ाकार कहता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा महफूज था। इससे क्या होता है कि मुल्क के अंदर जो शरह मुबादला है, जो फ़ॉरेन एक्सचेंज है, वो भी एक मुस्तहकम रहेगा, कीमतों में इस्तेहकाम रहेगा और ज़्यादा नोट जारी नहीं होंगे, और सोना भी और जो गोल्ड आपने रिज़र्व रखा है वो भी आपके पास बआसानी मौजूद होगा। ये तरीक़ाकार इस करेंसी का असूल का जो तरीक़ाकार है, करेंसी का असूल का तरीक़ाकार ऐसा तरीक़ाकार है जिसके अंदर गोल्ड 100% रिज़र्व रखा जाता है। इसके फ़ायदे हैं, इसके हमारे पास 4 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा इसका क्या है, हमारे पास इस करेंसी के असूल के फ़ायदे के अंदर पहला है हमारे पास महफूजियत, यानी महफूज, ये तरीका महफूज था। ये तरीका जो हमारे पास है, ये असूल कागजी ज़र को महफूज, मुकम्मल ज़मानत और हफाजत मुहैया करता है। ये तरीक़ाकार से आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा नोट नहीं जारी करेंगे। जब आप ज़्यादा नोट ही नहीं जारी करेंगे तो मुल्क में अफराते ज़र कहाँ से पैदा होगा, इसीलिए ये तरीक़ाकार अफराते ज़र से बचाता है। यानी इस असूल में कागजी ज़र के ज़्यादा जारी होने का इम्कान नहीं होता, जिसकी वजह से अफराते ज़र के इम्कानात कम से कम होते हैं। इसके अलावा इस असूल में अवाम का एतमाद ज़्यादा होता है। करेंसी का असूल लोगों को ज़्यादा पूरा एतमाद बनाता है, क्योंकि यह करेंसी नोटों की तब्दीली की ज़मानत या यकीन दहानी कराता है। इसके बाद आता है इस असूल के जो चीज़ फ़ायदा देगी वो नुकसान भी देगी, ये आपने ज़हन में रखना है। जहाँ पे उसके फ़ायदे हैं वहाँ पे उसका नुकसान भी होगा। इसके नुकसानात हैं, ये गैर लचकदार है, यानी एक हद तक ये लचकदार था, ये ज़्यादा लचकदार नहीं है। नोट जारी करने का ये असूल लचकदार नहीं समझा जाता, क्योंकि नोट जारी करने का दारोमदार सोने की दस्तयाबी पर होता है, जिसकी वजह से हुकूमत एमरजेंसी के अंदर ये असूल अपना ही नहीं सकती। दूसरा आता है इन्हसार। नोट जारी करने के इस असूल में चूँकि सोने की दस्तयाबी ज़रूरी होती है, इसलिए नोटों के इजरा का इन्हसार सनत व तजारत की ज़रूरत की बजाय सोने पर होता है। अगर आपके पास गोल्ड होगा तो आप नोट जारी कर सकेंगे, अगर आपके पास गोल्ड नहीं है तो आप नोट जारी नहीं कर सकेंगे। तीसरा होता है सोने का ज़ख़ीरा। पता ही चल रहा है जितने आपने नोट जारी करने हैं उतना ही आपको गोल्ड रिज़र्व रखना पड़ेगा, इसलिए इस असूल में सोने का गैर ज़रूरी ज़ख़ीरा होता जाता है, जो कि मुनाफा बख्श नहीं होता, जिसको हम अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। हकीकी दुनिया इस असूल को आज की हकीकी दुनिया ने रद्द कर दिया है, वो हकीकी दुनिया इस असूल के मुताबिक नोट जारी नहीं कर रही। आगे हमारे पास दूसरा आता है बैंकारी का असूल। बैंकिंग के असूल के मुताबिक नोट जारी करने के बड़े हामी थे मिस्टर टॉक ने क्या कहा था, ये तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उस शख्स ने कहा था नोट जारी करने के लिए सोने और चांदी को महफूज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और बैंकों को सनत और तजारत की ज़रूरत के मुताबिक नोट जारी करने का इख्तियार होता है। बैंक अपने तौर पर नोटों की जिम्मेदारी के तौर पर अपने पास महफूज कुछ अशिया रख लेता था, कुछ डॉक्यूमेंट्स रख लेता था, उसके मुताबिक वो नोट जारी करता था। या सोने का एक रख लिया जाता, परसेंटेज रख ली जाती थी, उसके मुताबिक नोट जारी किए जाते थे। इसके भी कुछ फ़ायदे थे, कुछ नुकसान थे। पहला इसका फ़ायदा ये है लचकदार। वो क्या था, उसमें देखें जो करेंसी का असूल था वो गैर लचकदार था। आप जितने आपको नोट चाहिए आप उतना गोल्ड रिज़र्व रखेंगे तभी आप नोट जारी कर सकेंगे, लेकिन बैंकारी का असूल के मुताबिक ये लचकदार था। ये एक लचकदार निज़ाम है, क्योंकि इसमें नोट जारी करने के लिए 100% सोने को महफूज करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा होता है हुकूमती ज़रूरियात। दूसरा आता है हमारे पास हुकूमत की ज़रूरियात। नोट जारी करने का ये असूल हंगामी हालात में हुकूमती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बेहतर समझा जाता है। शोहरत। नोट जारी करने का ये असूल आलमगीर शोहरत का हामिल है, और तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक इस असूल के मुताबिक नोट जारी कर रहे हैं। अब आपके जहन में आ गया कि नोट जारी करने के लिए बैंकारी का असूल अपनाया जा रहा है। बैंकारी का असूल ऐसा असूल है जिसके मुताबिक नोट जारी करने के लिए कुछ परसेंटेज गोल्ड की रख ली जाती है और फिर नोट जारी किए जाते हैं। उसके बाद आता है ज़मानत। ये निज़ाम भी नोटों की तब्दीली की ज़मानत मुहैया करता है। इसके बाद आता है इसके भी नुकसानात हैं, जो फ़ायदा दे रहा है वो नुकसान भी देगा। अब क्या होगा, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, ज़ायद इजरा। जितने आप चाहें नोट जारी कर रहे हैं तो मुल्क में तो फराते ज़र आ जाएगा, माशी बहरान आ जाएगा, तो आदमी अदायगी का मसला पैदा हो जाएगा। पहला है ज़ायद इजरा। बाज़ औक़ात ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हुकूमत एक हद से ज़्यादा नोट जारी कर देती है,
जिसकी वजह से मुल्क अफरात ज़र का शिकार हो जाता है। दूसरा है माशी बहरान। हमारे पास आजकल तो हमारे मुल्क में माशी बहरान बहुत ज़्यादा है। हमारा मुल्क माशी बहरान से गुजर रहा है। हर तरफ देखें महंगाई, हर तरफ बेरोज़गारी, तो मुल्क हमारा माशी बहरान से गुजर रहा है। इस निज़ाम में माशी बहरान की सूरत में नोटों की तब्दीली से इनकार भी किया जा सकता है। आज हम बैंक में जाते हैं, उसे नोट देते हैं 5000 रुपये का और उसे कहते हैं कि इसे तब्दील करके हमें गोल्ड दे दो, वो नहीं हमें देगा। हमारा मुल्क में पहले ही गोल्ड की कमी है तो वो कहाँ से देगा। तो आज़नी अदायगी गैर ममालिक में हमने जो अशिया ख़रीदी है, जो हमने उनसे इम्पोर्ट की अशिया, उनकी अदायगी करनी है। तो इस निज़ाम में शरअ मुबादला को मुस्तहकम रखना मुश्किल होता है। इसलिए जब भी शरअ मुबादला में तब्दीली आती है तो तवाज़ुनी अदायगी गैर मुवाफ़क़ हो जाती है, यानी उसका बहुत ज़्यादा हमें नुकसान होता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था बेटा, प्रिंसिपल ऑफ नोट इशू। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बेटा क्वेश्चन जो है ये आपकी हकीकी दुनिया में, आप स्टूडेंट्स हैं, आप टीचर्स हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बेटा आपको पता होना चाहिए। नोट जारी करने के दो तरीक़ाकार हैं। एक तरीक़ाकार होता है करेंसी का असूल, दूसरा है बैंकारी का असूल। और करेंसी के असूल के फ़ायद है ये महफूजियत है, अफरात ज़र से बचाव है और अवाम का एतमाद है। इसके नुकसानात हैं, ये गैर लचकदार है, इस पर इन्हिसार कम लोगों का होता है, सोने का ज़ख़ीरा हो जाता है, हकीकी दुनिया इसको तस्लीम नहीं कर रही। इसी तरह बैंकारी का असूल के कुछ फ़ायद हैं, जैसे कि ये लचकदार होता है, हुकूमती ज़रूरियात के मुताबिक आप नोट जारी कर सकते हैं, आलमगीर शोहरत का आमिल है और ये ज़मानत मुहैया हमें करता है। इसके नुकसानात में ये होता है ज़्यादा नोट जारी कर दिए जाते हैं, माशी बहरान पैदा हो जाता है और तवाज़ुन अदायगी का भी मसला पैदा हो जाता है। ये था हमारे पास क्वेश्चन।